कि कच्चा तेल भी आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का प्रेशर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कच्चे तेल की ये आग अब ठंडी पड़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा संकट अब खत्म होने की ओर है, या फिर एक नया हमला पूरी दुनिया की टेंशन को फिर बढ़ा सकता है? आखिर तेल के बाजार में ऐसा हो क्या रहा है कि जहाज पर हमले की खबर आने के बावजूद भी कीमतें गिर रही हैं? आइए इसकी भी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से नरमी देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड जो है वो करीब 75 बैरल डॉलर के नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी $72 प्रति बैरल के आसपास फिसल गया है। यानी कि WTI अब $70 के नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो ब्रेंट और WTI दोनों में करीब 7% की साप्ताहिक गिरावट होने की संभावना है, यानी कि लगातार तीसरे हफ्ते तेल सस्ता हो रहा है। लेकिन सवाल है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ तो फिर तेल की कीमतें क्यों नहीं उछली? दरअसल हमले के बाद शुरुआती दौर में बाजार जरूर घबराया और गुरुवार को तेल में करीब 2% की शाम को तेजी भी देखने को मिली। लेकिन निवेशकों का फोकस अब एक बड़ी तस्वीर पर है, अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि बाजार को भरोसा है कि दुनिया की तेल सप्लाई फिलहाल सामान्य होती दिखाई दे रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही से जुड़े अपने कुछ प्रयास फिलहाल रोक दिए हैं और वहीं अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जिस जहाज पर हमला हुआ है उस पर ईरान की ओर से गोलाबारी की गई है और इस घटना ने शांति समझौते पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल बाजार का तो ये मानना है कि ये कोई बड़ा सप्लाई संकट पैदा नहीं करेगा। यही कारण है कि तेल की कीमतों पर दबाव अभी भी बना हुआ है। एक और अहम बात कि महीने की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन अब कीमतें तेजी से नीचे आ चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ट्रेडर्स को उम्मीद है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच समझौता और बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई और बेहतर होगी और विदेशी बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ेगी। हालांकि जोखिम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई जहाज अब भी ईरान के समुद्री क्षेत्र से दूरी बनाकर ओमान के रास्ते सफर कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। अब आगे क्या होगा? अगर हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य रहती है और अमेरिका ईरान के रिश्तों में सुधार जारी रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बन सकता है। लेकिन अगर क्षेत्र में फिर से कोई बड़ा हमला हुआ या शांति समझौता टूटा तो तेल की कीमतें एक बार फिर तेज उछाल दिखा सकती हैं।